देखो, अगर आप इस वीडियो पे हो तो मैं मान लेता हूँ कि आप सभी के पास गोप्रो है और आप प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे हो गोप्रो के अंदर। चाहे आपका कोई भी गोप्रो हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो। 12 13 में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस जनरेशन हैं जैसे 8 9 10 11, इनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो गोप्रो की प्रॉब्लम्स हैं, जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, जो ओवर द टाइम भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम से मेरा गोप्रो ना काफ़ी ख़राब हो गया था। लाइक मैं अभी पिछले मंथ कश्मीर गया था, तो वहाँ पर जब गया था मैंने रिकॉर्ड तो करा था बिकॉज मेरे पास एक ही गोप्रो है, और मेरे पास जो गोप्रो है वो गोप्रो हीरो 8 है। फॉर आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए, गोप्रो हीरो 8 ब्लैक है मेरे पास। तो मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करा है, बहुत मिनिमली यूज़ करा है और बहुत अच्छे से यूज़ करा है। मेरे कश्मीर जाने से पहले ही प्रॉब्लम दे रहा था, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं दे रहा था जो कश्मीर में जाके प्रॉब्लम दिया। एक तो मैंने जितनी भी ट्रिप उस पर रिकॉर्ड करी वो सब करप्ट हो गई। दूसरी, गोप्रो वहाँ पर जाके डेड हो गया था पूरा, लाइक चल ही नहीं रहा था। एक नॉर्मल वर्ड जो यूज़ करता हूँ ना मैं, चल ही नहीं रहा था, एकदम ख़त्म ही हो गया था गोप्रो। तो मैंने वहाँ पर सोचा था कि अब गोप्रो मेरे ख्याल से साथ छोड़ चुका है, अब इसकी मतलब अंतिम सांसें थी उसकी, वो अब नहीं चलेगा। मैंने घर पे आके भी गोप्रो रख दिया और मैंने इस चीज़ को उम्मीद कर लिया था गोप्रो ख़राब हो चुका है, क्योंकि चल नहीं रहा था, अनरिस्पॉन्सिव हो रहा था, हैंग हो रहा था, ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा था। कुछ दिनों से मैं रिसर्च कर रहा था कि क्या हुआ है गोप्रो को, कुछ बीमारी तो पता लगे। जमा घटा करके मुझे जो समझ में आया है, एआई से पूछा, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी, तो ये जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी वो गोप्रो के अंदर, गोप्रो हीरो 8 के अंदर, 9 के अंदर, ये कॉमन प्रॉब्लम है जो हर कोई फेस कर रहा है, इवन दो फॉरेन कंट्री के लोग भी इसको फेस कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि एक तो मेरा गोप्रो ब्लैक स्क्रीन होता था बहुत ज़्यादा। लाइक मैं गोप्रो को स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, गोप्रो पे ब्लैक स्क्रीन आ रही है, लाइट ऑन हो रही है, बट लाइट ऑन होने के बाद गोप्रो चालू नहीं हो रहा, बंद हो रहा है। मेरे को बैटरी बार बार निकालनी पड़ती थी, वापस अंदर इंसर्ट करनी पड़ती थी। मेमोरी कार्ड जो होता है उसको निकालो, उसको अंदर डालो, लाइक कुछ ना कुछ करके मुझे अपना गोप्रो से काम चलाना पड़ रहा था। फ्यूल अप करवा लेते हैं यार, फ्यूल अप। पावर नहीं है क्या? पावर ही नहीं है भाई, पेट्रोल बताओ। रोड पे पेट्रोल पंप खोल रखा है, इंडियन ऑयल, व्हाट द हेल। गोप्रो में ब्लैक स्क्रीन हो जाना, लाइट ऑन नहीं हो रही, गोप्रो ऑन ही नहीं होता था कभी कभी। लाइक अनरिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या, गोप्रो ऑन ही नहीं होता था, इवन दो वो फुल चार्ज कर दिया मैंने, आधे घंटे से 1 घंटे से चार्ज पे लगा हुआ है, लेकिन चल ही नहीं रहा है। एक बारी ऑन हो गया तो हो गया, अब एक बारी बंद हुआ तो बंद ही हो जाता था, चालू ही नहीं होता था। मुझे कुछ ना कुछ करके बैटरी निकाल के वापस डालनी पड़ती थी, वापस निकाल के डालनी पड़ती थी, 1-2 बारी करना पड़ता था तब जाके चालू होता था। ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था अपने गोप्रो के साथ, जबकि मैंने इसको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करा है, एकदम अनटच कंडीशन है, अनस्क्रैच्ड है, एक बार भी नहीं गिराया मैंने इसे। मेरे पास जो मेमोरी कार्ड है वो भी फास्ट वाले यूज़ करता हूँ मैं, मेरे पास 2 मेमोरी कार्ड पड़े हुए हैं फास्ट वाले। पहले मैंने जब खरीदा था तब मैं स्लो वाला यूज़ करता था, मेरी वीडियो ख़राब हो जाती थी, तो मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड करा था कि तू फास्ट वाला मेमोरी कार्ड यूज़ करा कर, क्योंकि उसने भी उस टाइम पे गोप्रो 12 लिया था तो चलता नहीं था उसका। तो उसने मुझे बताया कि ऐसा भी कुछ होता है, तो फास्ट वाला मेमोरी कार्ड ले। मैंने 2 मेमोरी कार्ड खरीदे फास्ट वाले जो इसके सपोर्ट करते हैं, तब भी नहीं हुआ। प्रॉब्लम पता लगी कि बैटरी में प्रॉब्लम है इसकी। अब बैटरी की प्रॉब्लम थी तो अब बैटरी कहाँ से खरीदूँ मैं? हीरो 8 की बैटरी तो आना इंडिया में बंद हो गई। तो मैंने बहुत रिसर्च करा, कहीं से कोई बैटरी ही मिल जाए यार, कॉम्पिटिटिव ब्रांड की मिल जाए, ओरिजिनल गोप्रो की मिल जाए, कहीं ना कहीं तो मिले, लेकिन कहीं नहीं मिल रही थी, कहीं अवेलेबल नहीं हो रही थी। तो मैंने भी उम्मीद समझो छोड़ सी दी थी। और थर्ड पार्टी बैटरीज जो मैं अमेज़ोन वगैरह पे जो रिकमेंड हो रही थी, जैसे वेलबॉर्न की, डिजिटेक की, तो उस पर बहुत ज़्यादा मिक्स्ड ओपिनियन थे। सबसे ज़्यादा डिजिटेक वाली में मैं बहुत कंफ्यूज हुआ हूँ, क्या है इसमें, चलती भी है नहीं चल रही है। यूट्यूब पे वीडियोस देखा, कोई बोल रहा है चलती है, कोई बोल रहा है नहीं चलती है, एआई बोल रहा है, मिक्स्ड ओपिनियन आ रहे हैं। मतलब बैटरी उतनी नहीं चल रही है, बैटरी चल ही नहीं रही है, 8-10 मिनट चल रही है। फिर मैंने सोचा यार लूँ या ना लूँ, क्या करूँ। अब देखो, कैमरे को पड़ा तो रहने दे नहीं सकता था, मुझे एक बार देखना तो था कि हुआ क्या है एक्चुअली उसको।
जो मैंने बैटरी मंगाई है वो डिजिटेक की ही मंगाई है, मैं बताना भूल गया। बहुत देखने के बाद, बहुत समझने के बाद मैंने सोचा कि चलो 700-800 रुपये की बैटरी एक बार लगा ही देते, क्या पता गोप्रो वापस लाइव हो जाए। जब बैटरी आई तो जो पुरानी वाली बैटरी थी, आई डोंट नो, वो सही काम करने लग गई अपने आप ही। लिटरली वो काम सही कर रही है अभी भी पुरानी वाली बैटरी जो है। लेकिन इससे पहले जब मैं नई बैटरी नहीं मंगाई थी तो अजीब अजीब से गोप्रो हरकतें कर रहा था। लेकिन लिटरली हरकतें कर रहा था, मुझे तो गुस्सा आता था कि मैं गोप्रो फेंक दूँ। मतलब एक घंटे की वीडियो बनाता था, घर आके पता लग रहा है वीडियो ही नहीं सही बनी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसमें। या तो ऐसा होता था ऑडियो रिकॉर्ड हुए जा रही है, वीडियो एक जगह पे स्टक हो गई, या तो वीडियो ग्लिच हो जाती है। ठीक है, मैं आपको हो सके तो मैं शो करूंगा। तो फिर रिसर्च करने में पता लगा कि बैटरी जब डिग्रेड हो जाती है तो वो उतना पावर प्रोवाइड ही नहीं कर पाती कैमरे को, वो वीडियो रिकॉर्ड कर पाए। तो मैंने बैटरी मंगा ली डिजिटेक की, क्योंकि सबसे ज़्यादा परचेज्ड बैटरी अमेज़ॉन पे वही है और सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड हर कोई कर रहा है वो भी वही है। मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी, उसने बोला था कि गोप्रो के किसी सर्विस सेंटर पे कांटेक्ट करा था, तो उन्होंने बोला था कि डिजिटेक की बैटरी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और वो गोप्रो हीरो 8 के साथ कंपेटेबल भी है। ये डिजिटेक की बैटरी कंपेटेबल है गोप्रो हीरो 8 के साथ, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है जैसे आता है ना यूज़ ओरिजिनल बैटरी हीरो 9 के अंदर आता है, 11 के अंदर आता है। 8 के ऊपर आप जितनी भी सीरीज लोगे सबके अंदर आप थर्ड पार्टी बैटरी डालोगे वो शो होने लग जाएगा। किसी अदर ब्रांड की बैटरी डाली है, आप गोप्रो की यूज़ करो और मतलब समझो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर करने लग जाती है। 15 मिनट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 10% बैटरी जा रही है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बैटरी बैकअप कितना दे जाएगी मुझे। अभी भी इस कैमरे में वही बैटरी है और इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो शूट करी है, अभी भी इससे शूट कर रहा हूँ। कैमरा एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो अगर आप लोगों को भी कोई बैटरी चाहिए, आप भी हीरो 7 या हीरो 8 वाले हो जैसे मैं हूँ, तो आप डिजिटेक की बैटरी देखो। मैं पर्सनली कमेंट कर रहा हूँ, ये बैटरी सच में अच्छी है। ठीक है, कोई रिव्यू मत देखो, कुछ मत देखो किसका क्या हो रहा है। लोगों को एक्चुअली मैं बात बताऊँ, लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि आप थर्ड पार्टी बैटरी यूज़ करते हो तो ऑब्वियस ही बात है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो आती है। अब जैसे कुछ बोलते हैं कि परसेंटेज ही कुछ और दिखाती है। आप गोप्रो को ऑन करो, ठीक है, ऑन करने के बाद अगर आपकी 90 रह रही है तो उसको 1-2 सेकंड के लिए छोड़ो, वो अपने आप उस लेवल पे आ जाती है। लाइक अगर 80 होगी, 85 होगी, ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, 2-3% का ही फ़र्क होता है जितना मैंने देखा है। और बैटरी का बैकअप मेन इंपॉर्टेंट रखता है, बैटरी का बैकअप बहुत प्यारा है। ठीक है, जिस प्राइस रेट पे आ रही है, मुझे 700 रुपये की बैटरी मिली है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बैटरी मिल गई और मेरा कैमरा वापस चालू हो गया। मेरी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई। मतलब जो मैंने पैसे लगाए थे वो डिजिटेक की बैटरी ने मेरे पैसे बचा लिए। और जो मैं ये वीडियो भी बना पा रहा हूँ ना, ये उसी की रीज़न की वजह से बना पा रहा हूँ। थैंक्स टू डिजिटेक कि वो अभी भी पुराने गोप्रोस की बैटरी बना रहे हैं, लोगों को अवेलेबल कर रहे हैं, जो खुद गोप्रो ने बनाना बंद कर दिया है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप नया गोप्रो ले रहे हो ना तो मत लो भाई। लाइक इतने चोचले हैं इस कैमरे के, इतने चोचले हैं। एक्शन कैमरा में यार देखो, कोई भी एक्शन कैमरा लोगे ना उसमें चोचले हैं। फ़ोन के अंदर आईफोन है ना, वैसे एक्शन कैमरा के अंदर गोप्रो है। अगर आप गोप्रो ले लो तो सारी एक्सेसरी इनकी यूज़ करो। इतनी महंगी महंगी एक्सेसरी है, जो माइक अडेप्टर है 4,500-5 हज़ार का है। करता क्या है, उसका काम क्या है, C-Type to 3.5mm कन्वर्टर ही तो है वो, बट वही है। दूसरा किसी लगाओगे तो कंपेटेबल नहीं होगा, आपको गोप्रो का ही लगाना पड़ेगा। तो भाई अगर आप गोप्रो लेने का सोच रहे हो तो मैं तो बोल रहा हूँ गोप्रो मत लो, किसी और एक्शन कैमरा की तरफ चले जाओ। अभी के टाइम पे जो DJI के कैमरे हैं ना भाई, उनकी बैटरी बैकअप, वीडियो क्वालिटी और मतलब समझो जो यूजेबिलिटी है वो इतनी सिंपल है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत प्यारा कैमरा है। हमारे ग्रुप में भी किसी बंदे ने लिया है गोप्रो, हमने तो मना ही कर दिया था कि भाई गोप्रो मत लियो। मेरा दोस्त गोप्रो 12 लेके बैठा है, उसको भी प्रॉब्लम आ गई कश्मीर में। सोचो, मेरे पास तो फिर भी हीरो 8 है, उसके पास ओ माय गॉड, सोचो उसके पास गोप्रो 12 है, उसका गोप्रो 12 भी प्रॉब्लम दे गया उसे। जितनी कश्मीर में हमने वीडियो रिकॉर्ड करी है सब करप्टेड हो गई, उसके कैमरे की भी। हाँ, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी लेकिन कैमरे को बंद तो नहीं होना चाहिए था। मेरा तो कैमरा एकदम डेड ही हो गया था, चल ही नहीं रहा था कैमरा मेरा। ये तो अभी 2-3 दिन पहले मेरा कैमरा चलना चालू हुआ है, तो मेरे को थोड़ी उम्मीद आई कि नहीं, कुछ कैमरा ठीक है, अंदर कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको पता लग गई, बैटरी ख़राब थी। तो मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ, आपकी ब्लैक स्क्रीन आ रही है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही, ग्लिच हो रहा है, कैमरा हैंग हो रहा है, आपका कैमरा अनरिस्पॉन्सिव हो रहा है, अपनी तरफ से एक जगह अटक जाएगा, फिर चलेगा नहीं, आपको बैटरी निकालनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। 2 सॉल्यूशन दे रहा हूँ, मेमोरी कार्ड चेक करो, फास्ट मेमोरी कार्ड नहीं है तो फास्ट मेमोरी कार्ड डालो,
अगर आपके पास फास्ट मेमोरी कार्ड है तो उसे एक बार ही फॉर्मेट कर लो। पुरानी बैटरी यूज़ कर रहे हो, 1-2 साल हो गए हैं, तो 1-2 साल में हर एक बैटरी खत्म हो जाती है। और इतनी सी तो बैटरी होती है भाई, कितने उसको चार्ज डिस्चार्ज कर दोगे। एक बैटरी की साइकिल होती है, वो साइकिल जब खत्म हो जाती है तो बैटरी ख़राब हो जाती है। मेरी बैटरी तो ख़राब हो गई थी GoPro की ओरिजिनल वाली। आप डिजिटेक की मंगा लो, मैं बोल रहा हूँ आप खुश ही रहोगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं मैंने पैसे वेस्ट कर दिए, वर्थ इट है। मैं तो बहुत खुश हूँ, हैप्पी कस्टमर हूँ। अगर आप भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो कि आपका भी GoPro कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, आपको लग रहा है कि GoPro तो ठीक है लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, मैंने आपको सॉल्यूशन बता दी। अगर आप ओरिजिनल के लिए जाना चाहते हो तो वेल एंड गुड, आप ओरिजिनल के लिए जा सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। मेरे कैमरे की तो बैटरी ही मैन्युफैक्चर होना बंद हो गई है, तो इसीलिए मुझे थर्ड पार्टी पे जाना पड़ा, लेकिन बहुत अच्छी बैटरी है। आई अप्रिशिएट दैट कि डिजिटेक हमारे जैसे जो डूबते हुए लोग हैं उन्हें बचा रहा है अपने प्रोडक्ट से। बस इतनी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, कुछ ऐसा खास नहीं था वीडियो में। मेरी जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, ऊपर से मेरे एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं कॉलेज के इवन तो मैं अभी एग्जाम ही दे के आ रहा हूँ, सीधा मैंने कैमरा उठाया और आप सबके लिए वीडियो बनाने निकल गया, क्योंकि आज टाइम मिला और कैमरा भी सही काम कर रहा था। कभी टाइम मिल रहा था तो कैमरा सही से काम नहीं कर रहा था। मैंने बीच में भी 1-2 वीडियोस बनाई थी, बट प्रॉब्लम ये हो गई थी, वीडियोस करप्ट हो जा रही थी बार बार। आई होप मैंने जो आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिए, जो मेरे साथ हुए, आपके साथ भी वही हो रहे होंगे और आपका भी सॉल्यूशन निकल जाएगा मैंने जो आपको बताया। अगर फिर भी नहीं निकल रहा है तो आप मुझे कमेंट में एक बार ही बता देना, मैं कोशिश करूँगा आपको बता दूँ। क्योंकि मैंने देखो जितना देख लिया, रिसर्च कर लिया, इसकी जन्म कुंडली पता लग गई है कि अगर आपका GoPro ख़राब नहीं है तो या तो मेमोरी कार्ड ख़राब है या तो बैटरी ख़राब है। इन दोनों में से एक चीज़ ख़राब हो सकती है। अब हो सकता है आपके केस में आपकी दोनों चीज़ें ख़राब हो, आपको दोनों अपग्रेड करना पड़े, तो वो आपके ऊपर है, आप चेक कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव थी या नहीं, ज़रूर बताना। मिलूँगा ऐसी ही वीडियो में वापस से प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के साथ या फिर किसी मोटो व्लॉग के साथ। इनको डर नहीं लग रहा है क्या जाम के अंदर आके ये घूम रहे हैं भाई, ये दब ना जाए गाड़ी के नीचे आके। चलो उड़ जाओ, चलो चलो चलो। देखो उड़ नहीं रहे, ढीठ है पूरे, भाग रहे हैं। ये देखो ये देखो ये देखो अरे चढ़ा दिया क्या? वो दूसरा वाला कहाँ चला गया? कर क्या रहे हैं ये? इतने ढीठ कैसे हो सकते हैं? इनको डर नहीं है कि थोड़ा सा भी मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ जाएगी? चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।